हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल वे फिजिक्स पॉइंट। तो चलिए आज हम लोग वीडियो नंबर 4 हमारा होने जा रहा है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे समतल दर्पण से संबंधित कुछ नियम और समतल दर्पण के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले बात हम लोग करेंगे क्या कि समतल दर्पण से संबंधित जो कुछ नियम है उसको राइट डाउन करेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि समतल दर्पण कैसे बनता है, कहाँ से आता है, क्या यह गोलीय दर्पण का ही एक भाग होता है या फिर इसको अलग से लाया जाता है, या किस प्रकार से उसको बोलेंगे, सभी हम लोग वर्क करेंगे। तो इसलिए आप लोग इस टॉपिक को, इस गुण को समझने के बाद जरूर आगे बने रहिएगा, वहाँ पर ही आपको क्लियर होगा कि कैसे समतल दर्पण को समझा जाता है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप अभी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले भी हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि प्रकाश से संबंधित है, लाइट से संबंधित है, क्लास 12th का एक ऑप्टिक्स से संबंधित है, उसको जरूर देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक एक करके सभी पॉइंट्स को समझते हैं और इसको समझेंगे कि आप पहले राइट डाउन करना है, नोट डाउन कर लेना है अपनी कॉपी में, उसके बाद हम लोग एक एक करके समझेंगे। पहला अगर पॉइंट्स की बात करें तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि समतल दर्पण से प्रकाश से परावर्तन संबंधित कुछ नियम है। पहला पॉइंट्स में आपको कह रहा है कि समतल दर्पण से वस्तु की दूरी तथा इसके प्रतिबिंब की दूरी परस्पर बराबर होती है। अब आपको मन में अगर आ रहा होगा कि प्रतिबिंब क्या है, तो पिछले वीडियो में हम लोग प्रतिबिंब के बारे में अच्छा से पढ़ चुके हैं, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। यानी कि अगर जो समतल दर्पण हमारा होता है, समतल दर्पण मतलब क्या है, जो बराबर दर्पण होता है, जो हम लोग नॉर्मल अगर बात करें तो अपने घर में यूज करते हैं ऐनक के रूप में, वो समतल दर्पण में अगर मान लीजिए जो होता है क्या है ना कि वस्तु की दूरी, किसका, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर होते हैं। यानी कि वस्तु की दूरी u जो होगा वो बराबर होगा v से। ठीक है, पहला पॉइंट्स में ये है। और कैसे होगा अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट्स क्या कर रहा है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। यानी कि जो हम इमेज प्रतिबिंब बनाने में, यानी प्रतिबिंब दर्पण बनाने में जो उपयोग करेंगे ऑब्जेक्ट के हाइट, वस्तु की हाइट, वो हमेशा बराबर होगा किसके, प्रतिबिंब के आकार के बराबर होगा। कैसे होगा इसको भी आगे देखेंगे हम लोग। थर्ड नंबर है कि वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन हो जाता है। यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वह दर्पण के पीछे बनता है और सीधा बनता है। कैसे बनता है इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। चौथा पॉइंट जो हमारा है उसमें कह रहा है कि अपना पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई मनुष्य की लंबाई की आधी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए हम अपना प्रतिबिंब फोटो टोटल अगर हम देखना चाहें समतल दर्पण में, तो कम से कम जो समतल दर्पण की लंबाई होना चाहिए हमारे लंबाई की आधी होना चाहिए, तभी हम उस दर्पण में अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को देख पाएंगे। कैसे उसको भी आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अभी फिफ्थ नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर बात कर रहा है कि आपतित किरण की दिशा नियत रखते हुए यदि समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तन किरण जो होगा वह थीटा ना होकर के 2 थीटा कोण घूम जाती है। यानी कि अगर समतल दर्पण को हम जो एंगल पर या उस पर जो हम इंसिडेंट रे करेंगे, रे को इंसिडेंट कराएंगे थीटा एंगल पर और उसको नियत बनाए हुए रखे तो वह जो परावर्तित होगा 2 थीटा होगा, कितना, दुगना हो जाएगा। यानी कि अगर नॉर्मल हम लोग जो अपने फेस चेहरा देखते हैं ऐनक में, तो अगर आप देखिएगा ऐनक को हल्का सा बेंड कीजिएगा ना एंगल थीटा पर, यानी कि थीटा पर, तो वो जो बेंड होगा वो आपको ज़्यादा दिखाई देगा 2 थीटा पर। कैसे इसको भी हम लोग आगे समझेंगे अभी। नेक्स्ट है कि यदि 2 समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हो तथा उनके बीच एक वस्तु रख दी जाए तो दोनों दर्पण से परावर्तन द्वारा बनने प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगा। तो इसका 3 पॉइंट है, 1, 2, 3। इन तीनों पॉइंट को हम लोग एक एक करके समझेंगे, इसलिए आपको बोल रहे हैं कि वीडियो में बने रहिएगा। चलिए एक एक करके हम लोग इसके बारे में अब समझेंगे। तो चलिए जो हम बोले थे कि अब हम एक एक करके सभी पॉइंट्स को समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन उठता है कि आखिर समतल दर्पण है क्या, क्या है समतल दर्पण, क्या है या समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, 8 में पढ़ चुके हैं, सभी में पढ़ चुके हैं कि जब किसी एक गोलीय भाग को, गोलीय दर्पण को, ठीक है ना, गोलीय दर्पण को 2 भागों में बांट देते हैं। ठीक है, चलिए 2 भाग में हम बांट दिए, मतलब बीच से काट दिए। एक को हम अंदर से पेंट कर दिए और एक को हम बाहर से पेंट कर दिए। तो इस कंडीशन में जो हमारा दर्पण का निर्माण होता है, 2 प्रकार के दर्पण का निर्माण होता है, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। लेकिन एक और दर्पण आ जाता है अवतल दर्पण।
तो अवतल दर्पण आखिर बनता कहाँ से है? तो फिर से हम आपको बोलना चाह रहे हैं कि जो अवतल दर्पण है वह एक गोलीय दर्पण का ही भाग है। अब कैसे है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। अगर मान लीजिए जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दो दर्पण दिख रहा है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अभी जो हम बात कर रहे हैं समतल दर्पण के, इसलिए अभी हम लोग जो भी काम करेंगे समतल दर्पण से रिलेटेड करेंगे। अगर मान लीजिए सपोज दैट हम इसे इरेज कर दिए और एक बहुत ही बड़ा सा गोला है। कितना है? बहुत बड़ा गोला है। चलिए उस गोले को हम लोग मान करके चलते हैं अभी छोटा सा। वो गोला मान लीजिए कुछ इस प्रकार से था, ठीक है। और इस गोले का छोटा सा भाग हम छोड़ करके बाकी सभी को इरेज कर दिए। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस गोले का इस वाले भाग को याद रखिए, जो छोटा सा भाग है ना, इसको हम बाहर निकाले और इसको जूम करके हम बड़ा जब करेंगे ना, तो इस भाग को हम इस प्रकार से देखेंगे, सीधा नजर आएगा। कैसा नजर आएगा? सीधा। ध्यान समझिएगा, यह गोलीय हमारा पृष्ठ था और गोलीय पृष्ठ गोलीय दर्पण का एक अल्पांश क्षेत्र यानी छोटे से भाग को काट करके हम जैसे ही बाहर निकाले और बाहर निकालने के बाद जब इसको जूम करके दिखा गया ना, तो कुछ इस प्रकार के दिखा। क्वेश्चन आपको उठेगा यहाँ से बहुत अलग अलग प्रकार के कि सर ये तो गोलीय दर्पण है, तो क्या समतल दर्पण का जो केंद्रक होता है और फोकस दूरी होता है वो क्या होता है? तो इसको इन्फिनिटी माना जाता है। अब क्यों इन्फिनिटी माना जाता है? इसलिए क्योंकि समतल दर्पण जो हमारा होता है ना, पूरे बड़े सा गोलीय पृष्ठ का एक छोटा सा भाग होता है और एक छोटा सा भाग होने के कारण वह एक दर्पण का निर्माण करता है जो कि सीधा होता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह दर्पण गोलीय पृष्ठ कितना बड़ा होगा, इसलिए उसको हम लोग अनंत मान के चलते हैं, इन्फिनिटी मान करके चलते हैं। तो यानी कि अगर कहने की क्या बात है, फिर से समझिए कि जब किसी एक गोलीय पृष्ठ का, किसका? जब किसी एक गोलीय पृष्ठ का गोलीय दर्पण का एक छोटे भाग को काट लिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? काट लिया जाता है और काट करके उसको इस प्रकार से दिखाया जाता है, ठीक है। इसलिए वो हमको सीधा नजर आता है। फिर से आप समझिएगा, सपोज दैट मान लीजिए एक हमारा गोलाकार भाग था, इसका एक छोटा सा बिंदु, इस बिंदु को हम क्या किए, उठा करके यहाँ से काट करके ले गए और जूम करके इतना बड़ा कर दिए, तो ये हमको हमेशा सीधा नजर आएगा। क्या नजर आएगा? सीधा नजर आएगा। तो यानी जो समतल दर्पण भी हमारा होता है वह एक गोलीय पृष्ठ का अंश होता है। किसका होता है? गोलीय पृष्ठ का अंश होता है, यानी कि वह अभी एक गोलीय पृष्ठ का ही भाग होता है। अब हम क्या किए यहाँ पर कि इसको एक भाग को पेंट कर दिए, शेडेड कर दिए। जैसे ही शेडेड कर दिए तो ये हमारा दर्पण का काम करने लगा। दर्पण का काम करने लगा, जब दर्पण का काम करेगा तो यह प्रतिबिंब का निर्माण करेगा। हम क्या किए, चलिए अब एक एक पॉइंट को समझते हैं कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिए थे कोई, इस ऑब्जेक्ट से प्रकाश को इस पर छोड़ दिए, जिसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। जैसे ही इस पर यहाँ से हम छोड़े, यह यहाँ से पढ़ते हुए ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। अब यह डिपेंड करता है कि कितना एंगल पर निकल रहा है। जितना एंगल पर किए उतना ही एंगल पर निकल गया। बोलिएगा कि सर यह परावर्तन के नियम को पालन कर रहा है, बोल सकते हैं कुछ समय के लिए। लेकिन जो हम यहाँ पर समझाने वाले हैं, अगर मान लीजिए यह यहाँ से इस प्रकार से निकल रहा है, एक और लिए हम और इसको भी इस प्रकार से छोड़े, ये भी हमारा इस प्रकार से निकल रहा है। इमेज का निर्माण करना होगा तो इसको डॉट डॉट से हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इसको भी डॉट डॉट से आगे हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है। और यार जब डॉट डॉट से आगे बढ़ेगा तो ये आगे चल करके आपको एक पॉइंट्स पर कट करेगा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऑब्जेक्ट जितना दूरी पर रखे थे उतना ही दूरी पर हमारा इमेज बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि समतल दर्पण में जो हमारा वस्तु की दूरी होता है और प्रतिबिंब की दूरी होता है, दोनों बराबर होता है। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर होता है, तो याद रखिएगा वह समतल दर्पण होता है। क्या होता है? समतल दर्पण होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या होता है ना कि जो आपका वस्तु की ऊंचाई होगा, वस्तु की लंबाई होगा, वही आपका प्रतिबिंब की भी लंबाई होता है, यानी कम बेसी नहीं होता है। आगे अगर हम बात करें, जो प्रकाश यहाँ से हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, जो प्रकाश हम यहाँ से छोड़ रहे हैं, छोड़ने के कारण अगर मान लीजिए हम इस दर्पण को थीटा एंगल बेंड कर देते हैं, मोड़ देते हैं, तो जो प्रकाश
परावर्तन होगा ना वो 2 थीटा एंगल पर परावर्तन होगा। कितना होगा? 2 थीटा एंगल पर परावर्तन होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल आप कर सकते हैं, एक चश्मा ले लीजिए, आप ऐनक के सामने खड़ा हो जाइए और चश्मा को हल्का सा बेंड कीजिए। जैसे आप हल्का सा बेंड कीजिएगा तो चश्मा का जो यानी हमारे चेहरा का जो ऐनक में प्रतिबिंब बनता है ना, वो देखिएगा चश्मा आपको ज़्यादा टेढ़ा नजर आएगा, लेकिन वास्तविक में उतना वो टेढ़ा होता नहीं है, वह समतल दर्पण के कारण ही होता है। तो आप इसका डेली बेसिस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो इसमें और क्या हम लोग पढ़े थे कि जो हमारा समतल दर्पण होता है, क्या होता है? समतल दर्पण होता है, तो उसको परिभाषित कैसे करेंगे? तो समतल दर्पण बोल सकते हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमारा आभासी बनता है और सीधा बनता है, ये आप बोल सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो अगर मान लीजिए दो समतल दर्पण को, क्या दो समतल दर्पण को हम 90 डिग्री की एंगल पर झुका करके रख दिए, ऐसे समझिए इसको। मान लीजिए दो समतल दर्पण था, ठीक है, और दो समतल दर्पण के बीच में एक वस्तु रख दिए। याद रखिएगा, दो समतल दर्पण है, दो समतल दर्पण, और दोनों समतल दर्पण को हम 90 डिग्री की कोण पर झुका करके रखे हैं, 90 डिग्री के कोण पर रखे हैं और दोनों दर्पण के बीच में एक ऑब्जेक्ट है। ध्यान समझिएगा, मान लीजिए दो हमारा एक क्या था? समतल दर्पण था, दोनों को 90 डिग्री की कोना पर हम झुका करके रखे हैं और इसके बीच में एक वस्तु रखा हुआ है। तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा? तो वह डिपेंड करता है ये 3 प्रॉपर्टीज पर, नंबर 1, 2 और 3 पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे क्या? n बराबर हम यूज करेंगे 360 बटे में थीटा माइनस 1। n बराबर क्या हो जाएगा? 360 का 360 और थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90, तो 90 लिखेंगे माइनस 1, 9 चौके 36 यानी 4 माइनस 1 बराबर 3। यानी कि हम टोटल अगर बात करें तो 3 प्रतिबिंब बनेगा। कितना बनेगा? 3 प्रतिबिंब बनेगा। फिर से आप समझिएगा क्या हम कहना चाह रहे हैं कि जब कोई दो समतल दर्पण को हम 90 डिग्री की कोण पर झुका करके रखते हैं और उनके बीच में यानी दोनों दर्पण के बीच में एक कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, वस्तु रख देते हैं, तो उस वस्तु का कुल प्रतिबिंब कितना बनेगा दोनों के बीच में? तो वह 3 प्रतिबिंब बनेगा। और ये तीनों प्रतिबिंब बनेगा, इसके लिए करना क्या होगा? 3 कंडीशन दिया हुआ है। अगर मान लीजिए यदि n बराबर 360 बटे में थीटा माइनस 1, अर्थात यदि 360 बटे में थीटा बराबर सम संख्या हो, क्या हो? 360 बटे थीटा का मान कितना हो? सम संख्या हो, तो इसको यूज करेंगे। यदि 360 बटे में थीटा बराबर विषम संख्या हो तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। यदि 360 बटे में थीटा का पूर्णांक ना होकर के भिन्न हो तो n-1 के बाद वाली पूर्णांक यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे इसको हम लोग समझते हैं। तो क्या आप क्वेश्चन उठता है कि जो अभी हम यहाँ पर बतलाएं वो सही है या फिर गलत है? तो चलिए देख करते हैं। अगर हम बात करें कि 360 बटे में थीटा माइनस 1, यहाँ पर बोल रहा है कि सम संख्या हो, कितना हो? सम संख्या होगा, तब इसके लिए वर्क करेंगे। तो सम संख्या के लिए क्या हो गया? 360 माइनस थीटा बटे में 20 यानी कि 3 प्रतिबिंब। अगर मान लीजिए इस टाइप के तो आपको आसानी से बन जाएगा, इसमें आपको प्रॉब्लम होगा। इसमें अगर मान लीजिए आपको मिल गया क्वेश्चन और दे दिया क्या? थीटा बराबर 75 डिग्री। कितना दे दिया? थीटा बराबर 75 डिग्री और दो समतल दर्पण के दर्पण जो है दोनों 75 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। इस कंडीशन में इसका प्रतिबिंब कितना बनेगा? तो उसके लिए यूज करेंगे क्या? n बराबर 360 बटे में थीटा के जगह पर हो जाएगा 75। इसको अगर हम भाग दे तो 5 से देंगे तो कितना जैसे हो जाएगा? या 5 एकम 5 हो जाएगा और 50 25 15 बार में जाएगा। 5 सत्ते 35 और 1 यानी 5 दूना के 10। इसको और क्या कर सकते हैं? 3 पच्चे 15 और 3 से अगर भाग देंगे तो 3 दूना के 6 और 3 चौके 12। इसको और क्या कर सकते हैं? n बराबर 24 बटे में 5 अगर भाग देंगे तो 5 चौके 20 और 4 हो गया यानी 5 8 40। तो n बराबर जो हो गया 4.8 है। लेकिन हमारा जो प्रतिबिंब होगा 4.8 तो होगा नहीं, दशमलव में कोई प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो इसके नेक्स्ट जो संख्या बनेगा, जो सन्निकटतम और निकटतम पड़े हैं, तो 4.8 के अगला जो संख्या आएगा कितना आएगा आप बता सकते हैं? 5 आएगा। कितना आ जाएगा? 5, यानी कि 5 प्रतिबिंब अप्रोक्स आपको बनेगा। कितना बनेगा? 5 प्रतिबिंब। तो चलिए इसको एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि सही कहें कि गलत। तो 360 बटे में हो गया 75 और 15 बचे 75 हो गया। 5 सत्ते 35, 5 दूना के 10 सही है। 3 दूना के 6, 1 12 3 चौके 12, 5 चौके 20
हम बाकी से यानी इस प्रकार से हम इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, क्या हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे गोलीय पृष्ठ, और गोलीय पृष्ठ से जो हमारा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का निर्माण होगा ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।